श्री सद्गुरुदेव ने दृष्टि योग से शब्द योग आसान है। यह वर्णन हो चुका है कि एक बिंदुता प्राप्त करने तक के लिए दृष्टि योग अवश्य होना चाहिए, परंतु और विशेष दृष्टि योग कर तब शब्द अभ्यास करने का ख्याल रखना अनावश्यक है, क्योंकि इसमें विशेष काल तक कठिन मार्ग पर चलते रहना है। एक बिंदुता प्राप्त किए हुए रहकर शब्द में सूरत लगा देना चाहिए। दोनों से एक ही ओर और को खिंचाव होगा। शब्द में विशेष रस प्राप्त होने के कारण पीछे बिंदु छूट जाएगा और केवल शब्द ही शब्द में सूरत लग जाएगी तो कोई हानि नहीं। यही तो होना ही चाहिए। केवल दृष्टि योग से जड़ात्मक प्रकृति के किसी मंडल के घेरे में पहुंचकर दूसरे किसी शब्द के अभ्यास का सहारा लिए बिना वहाँ ही सार शब्द के पकड़ने का ख्याल युक्ति युक्त नहीं होने के कारण मानने योग्य नहीं है, क्योंकि जड़ का कोई भी आवरण सार धार अर्थात निर्मल चेतन धार का अपरोक्ष ज्ञान होने देने से अवश्य ही बाधक है। जड़ात्मक मूल प्रकृति के बनने के पूर्व ही आदि शब्द अर्थात सार शब्द का उदय हुआ है, इसलिए यह शब्द रूप धार निर्मल चेतन धार है। विविध सुंदर दृश्यों से सजे हुए मंडल में मीठे सुरीली स्वर के गानों और बजाओं को संलग्न होकर सुनते रहने पर भी मंडल के दृश्यों का गौण रूप में भी देखना होता ही है। उसी प्रकार जड़ात्मक दृश्य मंडल के अंदर शब्द ध्यान में रत होते हुए भी वहाँ के दृश्य अवश्य देखे जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि ध्वनयनंतरंगतम ज्योतिः, केवल शब्द ध्यान भी ज्योति मंडल में प्रवेश करा दें। इसमें आश्चर्य नहीं। ज्योति न मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि की शब्द के नहीं मिलने से। श्री सद्गुरुदेव नमः। यहाँ जो बताया गया है ध्वनैर अंतर्गतम ज्योति, केवल शब्द ध्यान भी ज्योति मंडल में प्रवेश करा दें। शब्द ध्यान भी ज्योति मंडल में प्रवेश करा दें, इसमें आश्चर्य नहीं। ज्योति न मिले तो